हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्री उपदेशामृत ग्रंथ के अष्टम श्लोक श्रवण करेंगे, इसका व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। सप्तम श्लोक तक जो हम लोग कर चुके हैं वो एक एक करके पूरा सुनने के बाद ही आप अष्टम नंबर श्लोक को समझ पाएंगे। अष्टम नंबर श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी जिस प्रकार का शिक्षा दे रहा है वो ब्रज प्रेम गोपी भाव से रिलेटेड है, संबंधित है। इसीलिए उस संबंधित बातें और संबंधित भजन प्रणाली अति उच्च स्थिति का है। इसीलिए सप्तम श्लोक तक आप पहला भली भांति किसी साधक से, वैष्णव से समझिए और अनुसरण के द्वारा परिपक्व होने के बाद ही अष्टम श्लोक के आप अधिकारी बनेंगे। अष्टम श्लोक ब्रज भाव के रहनी किस प्रकार ब्रज प्रेम प्राप्त किया जा सकता है, ब्रज में किस प्रकार वास करना चाहिए, कैसा रहनी होना चाहिए, वे शिक्षा श्री रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक में देता है। इसका अधिकारी बहुत ही विरल है। इसीलिए 7 नंबर श्लोक तक हमें अपना करके बढ़िया से पालन करने के बाद ही हम लोग अष्टम श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो धारावाहिक क्रम आज 8 नंबर श्लोक का हम वर्णन करने जा रहा है। श्लोक इस प्रकार, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत क्रमेण रसना मनसि नियुज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयदखिल मित्रोपदेशारम। अनुवाद, समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय अर्थात 24 घंटा भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुण तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमश व्यस्त रहे। इस तरह उसे ब्रज में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पदचिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उसकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। तो श्लोक के अनुवाद में समझ गए होंगे कि श्रील रूप गोस्वामी पाद किस प्रकार ब्रज में निवास करने का शिक्षा हमें दे रहा है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत में भी है कि ब्रज में निवास करने का अधिकार सबका नहीं है और उसकी एक विशेष प्रणाली भी है, शिक्षा है। उसको पालन किए बिना ब्रज में रहना अति भयंकर हो सकते हैं। तो इस श्लोक में वर्णन करने जा रहा है श्री रूप गोस्वामी पाद कि ब्रज में रहने वाला व्यक्ति अपने 24 घंटा में 24 घंटा ही भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का स्मरण सुंदर ढंग से करेंगे, अर्थात नतिवी कालावसानी कृत, अर्थात एक क्षण भी व्यर्थ गवाएगा नहीं। इस प्रकार जो समय का इस्तेमाल करना जिसका आता हो गया। और दूसरा उपदेश है कि किसी शुद्ध भक्त की अनुगत में रह करके, किसी शुद्ध भक्त के अनुगत में रह करके ही ब्रज में रहे, मनमानी ढंग से नहीं। और वो शुद्ध भक्त के अनुगत में रहे जो अपने को 24 घंटा इस प्रकार लगा चुका है। उन्हीं का पद चिन्ह में हमें रह करके भक्ति जीवन ब्रज में पालन करना चाहिए। और कौन सा
जो ब्रज प्रेम, जो ब्रज में रहने के यही उद्देश्य है, यही मूल शिक्षा है कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन है मदलीला के 22 अध्याय में 136 नंबर श्लोक में कहते हैं, काम तेजी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी। देखिए, एक साधारण भक्ति जीवन इस प्रकार होता है कि वासना और कामना को त्याग करके शास्त्र की आज्ञा अनुसार हमें कृष्ण के भजन करना। ये हो गया प्राथमिक स्तर की भक्ति। और अधिक प्राथमिक स्तर की भक्ति भी बहुत प्रगाढ़ता से करना चाहिए। जब प्राथमिक स्तर का भक्ति में अपने को संयम में लाते हैं इंद्रियों को, और काफ़ी दिन इस प्रकार करने से इंद्रिय जब संयम हो जाते हैं, रुचि के स्तर प्राप्त हो जाते हैं। आदो श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि के स्तर पे जब कोई जीव आ जाते हैं तो उसके बाद उनको शास्त्र में दूसरा उपदेश दिया हुआ है, विधि धर्म छारी भजे कृष्ण चरण। तब वो ब्रज की जो भजन है वो करने में सक्षम हो जाते हैं। उसको बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में कि विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्ण चरण। ब्रज की गोपियाँ क्या करते थे? कोई विधि पालन करते थे? नहीं, विधि धर्म छाड़ी करे कृष्ण भजन। चैतन्य महाकृष्ण स्वयं चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि विधि धर्म में भगवान के किसी प्रकार का रुचि नहीं होते हैं, इसीलिए विधि धर्म भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। ओम जय जगदीश हरे, तो इस प्रकार जो भगवान की स्तुति दूर खड़े होकर करते हैं, तुम मेरा प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, तो इससे भगवान का आनंद नहीं मिलते हैं। भगवान चाहते हैं कि मुझे बहुत अपना ले। इसीलिए राग धर्म का प्रचार भगवान ने कलियुग में किया है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, सकल जगते मुरे करे विधि भक्ते ब्रज भाव पाइते नाही शक्ति। कहते हैं कि पूरा दुनिया मुझे जगदीश्वर के रूप में भजन करते हैं, लेकिन वो जो विधि भक्ति, उस विधि भक्ति में मुझ कृष्ण को, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को कभी पाया नहीं जा सकते हैं, अर्थात ब्रज भाव कभी नहीं पा सकते हैं। राधा जिस प्रकार, ललिता आदि जिस प्रकार भगवान की सेवा किया, जिस भाव को लेके, उस भाव हमें प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए फिर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला में ही वर्णन करते हैं सब चीज़ कि ऐश्वर्य ज्ञानते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। ये संसार ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित है, मिश्रित हो गया। ऐश्वर्य मतलब जो भगवान के सर्वशरीर के रूप में भगवान का आराधना करना है, वो ऐश्वर्य भाव है। माधुर्य में 5 प्रकार का भाव आते हैं, शांत, दास, सख, वात्सल्य, माधुर्य। ऐश्वर्य भाव में सिर्फ एक कि तुम प्रभु में दास, और दास प्रभु की स्तुति करते, प्रभु की सेवा करते, दूर रह करके भगवान के साथ रिलेशन रखते हैं। तो इस प्रकार के रिलेशन में भगवान के आनंद नहीं होते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण ही ब्रज प्रेम अर्थात गोपी और राधा आदि गोपियों ने जिस प्रकार उनको प्रेम किया है, उस प्रेम को उन्होंने सर्वसाधारण को देने आया है। यही चैतन्य महाप्रभु के मूल उद्देश्य। तो सर्वसाधारण को देने आया, तो यही ब्रज भाव, ब्रज प्रेम। श्रील रूप गोस्वामी पाद वही ब्रज की जो शिक्षाएं दे रहा है अभी,
इससे ही संबंधित है। इसलिए कहते हैं कि तिष्ठन् ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। भक्ति इस प्रकार करना चाहिए कि अहितो की अप्रतिहता। अहितो की मतलब किसी प्रकार हेतु बिना ही, कारण बिना ही भगवान की भक्ति करना। अप्रतिहता, वो कभी खंडित ना हो, अखंडित रूप में उसका स्मरण बने रहे। दो विधि निषेध के ऊपर ही सारे विधि निषेध का जितना सारे विधि निषेध शास्त्र में है, वेद है, पुराणों में है, उन सारे विधि निषेध दो विधि निषेध की सेवा करते हैं, अनुसरण करते हैं। क्या है? हमेशा कृष्ण की स्मरण रखना और कभी कृष्ण को नहीं भूलना। हमेशा कृष्ण के स्मरण रखना, ये हो गया विधि। निषेध, कभी कृष्ण को नहीं भूलना, यही निषेध। इस प्रकार जब किसी सज्जन, किसी वैष्णव जब इस प्रकार भक्ति करते हुए अपने को इस स्तर पे ले जाते हैं, तब वो जा कर के तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, वो उस स्थिति में जा कर के ब्रज में निवास कर सकते हैं। तद अनुरागी जनानुगामी, भगवान के अनुरागी भक्तों की अनुगमन अर्थात उनके अंडरगाइड में रह करके फिर ब्रज शिक्षा को प्राप्त करे। कालम नयदखिलोमित्तोपदेशारम, 1 मिनट 1 सेकंड का भी दुरुपयोग ना करे, काल अवसान ना करे। यही उपदेश का सार है। अर्थात ब्रज प्रेम प्राप्त करने का यही तरीका है, यही विधि है। इसी के लिए ही चैतन्य महाप्रभु हमें इतना शिक्षाएं दिए हैं। चैतन्य चरितामृत के मूल भावधारा यही है कि हम सबको ब्रज और गोपियों और राधा आदि सखी जो जिस प्रकार कृष्ण की भजन किया है, जो जिस भाव में, जिस मूड में क्या है, वो हमें प्राप्त हो, सर्व जीव को प्राप्त हो। अब ये भाव क्या है, कैसा है, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत तो ग्रंथ में विस्तार से दिया है, लेकिन इसका अधिकारी बिना आप इसका फील नहीं कर सकते, अर्थात इसको आप समझ ही नहीं सकते ये क्या है, क्या कह रहा है। लेकिन जहाँ तक हमारा बुद्धि जाते हैं वहाँ तक तो हम समझ ही सकते हैं। हमने क्रम के वर्णन का जो ये लिया है उसको तो क्रम से ख़त्म मतलब पूरा करना ही है। इस क्रम अनुसार 8 नंबर श्लोक तो आ ही गया है, जो रागानुगा भक्ति अर्थात गोपियों के जो शिक्षा हमें देते हैं उसका ही वर्णन में आगे जाके और ज़्यादा अधिक मात्रा में आने वाला है। तो आप लोग इसका वर्णन सुनते रहिए। तो इस प्रकार विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्ण चरण, अर्थात गोपियों ने सभी प्रकार का विधि निषेध आज्ञा को छोड़ दिया है और सिर्फ कृष्ण ही एकमात्र सब कुछ है। वही गोपियों ने सारे विधि निषेध का जो मूल है उसको पालन किया है। अर्थात गोपियों के भाव में क्या था, यही इन लोगों का स्मृति पथ में था कि कभी कृष्ण को गोपियों ने नहीं भूले और हमेशा कृष्ण को स्मरण रखा। सभी विधि निषेध छोड़ करके 2 ही विधि निषेध में गोपियों ने आ गया था। क्या आ गया था कि हमेशा कृष्ण के स्मरण रखना और कभी कृष्ण को नहीं भूलना। ये हम देख सकते हैं ब्रज की गोपियाँ इस प्रकार ही भजन किया है। हम तो अभी ऐसा हो जाते हैं कि माला हाथ में चलते रहते मन और कोई रहते हैं। हमें माला गिनती करके देखना पड़ता है कितना माला हुआ है। इतना होश में भजन करने से कभी ब्रज प्रेम प्राप्त नहीं होते हैं। ब्रज प्रेम के लिए तो बेहोशी का भजन करना पड़ेगा कि शरीर और संसार का छूद ही छूट जाए। कब रात हो गया, कब सवेरे आ गया, किसी प्रकार का भान ना रह जाए, उसको बोलता है ब्रज प्रेम, ब्रज भक्ति, ब्रज भाव। रागात्मिका भक्ति मुख्या ब्रजवासी जने, ब्रजवासी की, ब्रजजन की, ब्रज वैष्णवों की जो भजन शैली है उनमें रागात्मिका भक्ति मुख्य है। रागात्मिका क्या है? राग मतलब विशेष
आसक्ति जब 1000 कोटि गुना हो जाते हैं उसको राग उपाधि दिए जाते हैं। तो ब्रजवासियों के जो भाव है ये इतना ही कृष्ण के प्रति आसक्त है कि वो राग में बदल गया। और राग ब्रजवासियों के राग ही भक्ति का इनका भक्ति है। रागात्मिका भक्ति मुख्य, ब्रजवासी की मुख्य प्रेम ही रागात्मिका। कृष्ण को हमेशा स्मरण रखना, कभी कृष्ण को नहीं भूलना, यही राग मार्ग का 2 सिद्धांत है। बस आपके मनस पथ में अर्थात आपके स्मरण दशा में हमेशा कृष्ण खुमारी में रहे, बने रहे। चैतन्य चरितामृत में और वर्णन करते हैं इसको, तार अनुगत भक्ति रागानुगा नाम है। जो रागात्मिका भक्ति है, रागात्मिका भक्ति मुख्य ब्रजवासी, जो रागात्मिका मुख्य ब्रजवासी मतलब जैसा कि राधा ललित आदि, यशोदा नंद महाराज आदि, सुबोल श्रीदाम आदि, ये रागात्मिका जन हैं। और वो रागात्मिका जन को जो अनुसरण करते हैं उसको रागानुगा कहा जाते हैं। और वो रागानुगा में श्री रूप गोस्वामी, शरद गोस्वामी आदि हमें शिक्षा दिया है, ये रागानुगा है। और इनको हम अनुसरण करते हैं तो हम भी रागानुगा है। हालांकि श्री रूप गोस्वामी आदि महापुरुष जो है ये सभी रागात्मिका है, क्योंकि ये सब मंजरी तत्व है, इसीलिए इनको रागात्मिका ही कहा जाते हैं। और रागात्मिका को अनुसरण करने के नाम ही रागानुगा। समझ में आया? अर्थात रागात्मिका जो कृष्ण के पार्षद होते हैं, एकदम राधा और कृष्ण के खास व्यक्ति होते हैं, उनको रागात्मिका कहा जाता है। जैसे कि ललिता विशाखा राधा के बहुत अंतरंग है, नंद यशोदा कृष्ण के अंतरंग है, सुबोध श्रीदाम कृष्ण के अंतरंग। अभी सुबोध श्रीदाम ये दास्य भाव में, सख भाव में है, और राधा ललिता आदि, जो ललिता विशाखा आदि ये माधुर्य भाव में है, और नंद यशोदा ये वात्सल्य भाव में है। जो जिस भाव के उस भाव का जो रागात्मिका जन है उनका अनुसरण करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु हमें श्रीमती राधा का भाव के ही अनुसरण करने हमें शिक्षा दिया है। रूप गोस्वामी पाद ने हमें इस प्रकार ही शिक्षा दे रहा है। वर्तमान हमारे इस्कॉन के भावधारा उसी शिक्षा ही शिक्षित है। श्री रूप गोस्वामी की शिक्षा की धारा अनुसरण ही करते जा रहा है, तो इसीलिए हम भी रागानुगा ही है। देखिए अभी ये सब बात जो है और गहराई में वर्णन किया गया है चैतन्य चरितामृत में, बाकी ग्रंथों में भी, लेकिन इसका वर्णन बहुत ही गहरा है, जिसका हम अभी इस प्रकरण में समझते नहीं कि इसका इतना ज़रूरत है। क्रम धारा को रखने के लिए हम बस इतना ही आप लोगों के पास व्यक्त करा। बाकी आप लोगों के भीतर इस लालसामय प्रेममय ब्रज भाव को प्राप्त करने का अति तीव्र वासना होते हैं, तो ज़रूर इसका अनुसरण आप लोग किसी वैष्णव के अंडर गाइड में करिए। वैष्णव किसी महान साधु के अनुगत होकर के शिक्षा को ग्रहण कीजिए। चैतन्य महाप्रभु का यही शिक्षा है कि हमें ब्रज गोपियों के प्रेम को प्राप्त करना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमें हरि नाम महामंत्र दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जो फल है ये कृष्ण प्रेम देने वाली है। महामंत्र हमें कृष्ण प्रेम देगा। महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो हमें कृष्ण प्रेम देने वाला है। इसीलिए आप अगर ज़्यादा नहीं समझ में आए तो हरे कृष्ण महामंत्र अधिक से अधिक जपिए
और श्रील रूप गोस्वामी पाद का जो शिक्षा है उनमें निष्ठा रखिए। चैतन्य देव अति दया करके कली युग के प्राणी के लिए हमें इतना उच्च मार्ग प्रदान किया है। ये हमारी सौभाग्य है। कोई युग में, किसी भी युग में, बाकी किसी युग में कृष्ण इस प्रकार कृपा नहीं करते हैं जितना कृपा उन्होंने कलियुग में करते हैं। ये अलग प्रकरण है। इसीलिए क्योंकि स्वयं ब्रजेंद्र नंदन ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया और ब्रजेंद्र नंदन का खुद का प्रेम उन्होंने खुद बांटा। ये बात को इतना आसानी से समझने वाला भी नहीं है। बाकी आप लोग भजन साधन करते रहिए, आगे का मार्ग और प्रशस्त होते जाएगा और साफ होते जाएगा। हम यहाँ ही विराम देना चाहूँगा। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो ज़रूर साझा कीजिए। यथासाध्य हम इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी पाद की कृपा से हमें ब्रज भक्ति प्राप्त हो, राधा गोपियों के प्रेम प्राप्त हो, कृष्ण के प्रति हमारे अनुराग उत्तरोत्तर वर्धित हो। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।